नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश एक आदिवासी स्टेट कहलाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 21.1% आदिवासी रहते हैं और आदिवासी रहने के पीछे एक कारण माना जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है और आपके पहाड़ पर्वत बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ जनजातीय व्यक्तित्व बहुत सारी पर्सनालिटियाँ रही हैं जिन्होंने अपना क्रांतिकारी साहित्य हर एक क्षेत्र में चित्रकला में अपना योगदान दिया, राजनीति में भी है ना। तो वही सब पर्सनालिटियां जिन्होंने स्टेट लेवल पर काम किए हैं। तो मध्य प्रदेश में जो आपका लोक सेवा आयोग है उसने सेकंड यूनिट में एक टॉपिक डाला हुआ है जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में और उससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और उसी पर आधारित जो क्वेश्चन है तो उसी को हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहली पर्सनालिटी जो सबसे बड़ी पर्सनालिटी आदिवासियों में कहलाती है वो कौन सी है? टांटिया भील। टांटिया भील एक बहुत ही महान और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी। 1842 में इनका जन्म हुआ था खंडवा में और इन्हें जो है निमाड़ का गौरव कहा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है, टांटिया मामा कहा जाता है। तो ऐसे ढेर सारे जो है इनके निक नेम है, जबकि इनका मूल नाम या वास्तविक नाम जो है तांतिया भील है। तो एक बार MPPSC में पूछा जा चुका है कि तांतिया भील है ना। तो टांटिया मामा या टांटिया भील के बारे में ये जरूर याद रखना है। तो इनका जो जन्म हुआ था खंडवा के कौन से? पंधाना है ना। तो पंधाना तहसील या पंधाना क्षेत्र है जहां पर इनका जन्म हुआ है। वास्तविक नाम तांतिया भील हो गया। उपाधि क्या है? आदिवासी नायक, क्योंकि आदिवासियों के मसीहा के रूप में ये जाने जाते हैं। निमाड़ का गौरव कहा जाता है। निमाड़ क्षेत्र में जन्म होने के कारण लोग इन्हें प्यार से तांतिया भील, भीलों का एक प्रिय शब्द होता है, संबोधन शब्द मामा है ना। तो ये तांतिया मामा के नाम से भी जाना जाता था। और उसके बाद जो है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड जो है इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता था। रॉबिन हुड नाम का एक व्यक्ति था, कहाँ? यूरोप में। वो क्या करता था? अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो यहाँ टांटिया भील ने भी यही काम किया हुआ था। 15 वर्षों तक अंग्रेजों से ये संघर्ष करते रहे, अंग्रेजों के साथ लूटपाट करते रहे। अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। तो 15 वर्षों तक इन्होंने लगातार अंग्रेजों से खजाना लूटा था और गरीबों में बांटा था, आदिवासियों में बांटा था। इसलिए इन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम भी दिया गया है। उसके बाद जो है 1889 में इनको पकड़ के फांसी की सजा दी गई थी। इनकी जो युद्ध पद्धति थी वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी। गोरिल्ला युद्ध वार क्या होता था? ऊंचाई से या छिप कर वार करना। तो ये अंग्रेजों से इस पद्धति के द्वारा लड़ते रहते थे। उसके बाद जो दूसरी हमारी पद्धति है या दूसरी जो पर्सनालिटी है वो भीमा नायक। अच्छा, टांटिया भील को कैसे पकड़ा गया था? तो इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। एक अलग से फिर सैनिक टुकड़ी बनाई गई थी और टांटिया भील का एक दोस्त था गणपत, वो उनकी पत्नी को राखी बांधता था। तो गणपत के द्वारा मुखबरी की गई थी जब वो राखी बांधने आ रहे थे। तो उस समय जो है मुखबरी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा था। तो ऐसे इनको पकड़ा गया था। दूसरी फेमस पर्सनालिटी है आपकी भीमा नायक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बड़वानी में। ये भी निमाड़ क्षेत्र में ही जन्मे थे और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1876 में पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी की सजा दी गई थी या पोर्ट ब्लेयर में इनकी डेथ हुई थी। उपाधि इनकी निमाड़ का रॉबिन हुड। जैसे टांटिया भील भारत का इंडियन रॉबिन हुड कहलाते हैं, वैसे ये क्या है? निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो है 1857 की क्रांति में इनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और जो अम्बा पानी युद्ध था जो कि निमाड़ क्षेत्र में है उसमें इनने पार्टिसिपेट किया था। उसमें इनने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई थी। उसके पहले ये किससे मिले थे? तात्या टोपे से भी मिले हुए थे। और जितने भी क्रांतिकारी हैं, आपने अमजेरा के राजा बख्तावर का नाम सुना होगा, उन्होंने सभी लोगों को साधा नेतृत्व किया था है ना। तो उनसे भी मिले हुए थे। तो अम्बा पानी युद्ध में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। किसकी? भीमा नायक की। इनका स्मारक जो है कहाँ बना हुआ है? बड़वानी में, धोआरा बावड़ी के पास। धोआरा बावड़ी इनके गांव का नाम है, वहां पर इनका स्मारक बना हुआ है। किसका? भीमा नायक। फिर शंकर शाह रघुनाथ शाह, ये बहुत ही फेमस आदिवासी पर्सनालिटी हैं और ये जबलपुर क्षेत्र से हैं। गढ़ा क्षेत्र जो कि प्राचीन नाम था और ये किसके वंशज हैं? ये आपके
गौंड वंशज है। निजाम शाह का आपने नाम सुना होगा, जो कि रानी दुर्गावती के वंशज कहलाते हैं, है ना, संग्राम शाह वाले। तो रानी दुर्गावती की डेथ के बाद चंद्र शाह, जो कि दलपत शाह के भाई थे, उनके हाथ में शासन आ गया था, तो वो पीढ़ी चलती आ रही थी। निजाम शाह जिनकी पत्नी रानी कमलापति जो कि भोपाल की थी, है ना, तो उनको भी मार दिया गया था। निजाम शाह को जहर दे दिया गया था, किसके द्वारा, उन्हीं के भतीजे के द्वारा। फिर रानी कमलापति ने किसकी मदद ली थी, दोस्त मोहम्मद खां की। बाद में दोस्त मोहम्मद खां ने ही रानी कमलापति के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो उन्होंने बड़े तालाब में जल समाधि ले ली थी। तो वही वंशज है। तो निजाम शाह के पौत्र या नाती कहलाते हैं। सुमेर शाह के बेटे हैं शंकर शाह, और शंकर शाह के बेटे थे रघुनाथ शाह। तो इनके पास जबलपुर के पास कुछ गांव बचे हुए थे, जागीरें बची हुई थी। तो 1857 की क्रांति में रानी अवंती बाई के साथ मिलकर जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। और इन सब के पीछे, इन लोगों का विरोध करने का कारण एक तो अंग्रेजों के अत्याचार, ऊपर से गोद प्रथा का अंत किया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी आई थी, या राज्य हड़प नीति जिसे कहा जाता है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण अंग्रेजों ने जितनी भी रियासतें थी, उनके वंशज नहीं थे, तो उनसे सारी रियासतों की संपत्ति छीन ली थी। तो वैसे ही किसके साथ हुआ था, रानी अवंती बाई के साथ। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में रानी अवंती बाई की मदद करके एक योजना बनाई थी। लेकिन अंग्रेज जो कमिश्नर था, 52वीं रेजिमेंट जबलपुर में जो आपकी सेना थी, उसका जो हेड था या लेफ्टिनेंट जनरल था कौन, क्लार्क, वो बहुत ही खूंखार था, और वो अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना नहीं होने देने चाह रहा था 1857 की क्रांति के बाद। तो उसने अपने सारे गुप्तचर एक्टिव कर दिए थे, और वो खुद जो है हर एक क्षेत्र में विजिट कर रहा था। तो गुप्तचरों के माध्यम से पता चला था कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने, शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने पूरे क्षेत्र के सभी जितनी भी रियासत के प्रमुख थे उन सभी लोगों को बुलाया था। और इसका निमंत्रण किसके द्वारा गया था, रानी अवंती बाई के द्वारा गया था। रानी अवंती बाई ने एक पत्र भेजा था, और उसके साथ उसमें चूड़ियाँ भेजी थी, और सबको ये साफ साफ लिखा हुआ था कि यदि आप इस क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप चूड़ियाँ पहने और घर पर बैठें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रियासत के प्रमुख थे वो आए थे, और मीटिंग हुई थी, जबलपुर के गढ़ा में हुई थी। और इसकी जानकारी किसको लगी थी, क्लार्क को। उसने अपना गुप्तचर भेजा, गुप्तचर साधु वेश में भेजा था, साधु वेश में। जबकि शंकर शाह, रघुनाथ शाह जो है धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने उन साधुओं का स्वागत सत्कार किया और अपनी सारी योजना भी बताई। उसके बाद क्लार्क ने जो है आक्रमण करके इन दोनों को पकड़ा, और इन दोनों को, शंकर शाह, रघुनाथ शाह को जबलपुर में ही तोप के सामने बांध के उड़ा दिया गया था। तो ये बहुत ही भयानक घटना हुई थी। उसके बाद शंकर शाह की पत्नी ने नेतृत्व किया हुआ था। तो ये है आपके शंकर शाह, रघुनाथ शाह। कब हुई थी इनकी मृत्यु, 18 सितंबर 1857 को। रानी अवंती बाई लोधी, रानी अवंती बाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 में हुआ था। कहाँ, सिवनी जिले के मनकेड़ी नाम का एक ग्राम है। राव जुझार सिंह लोधी इनके पिता थे, छोटी सी रियासत के प्रमुख थे, जागीरदार थे। फिर इनका विवाह कहाँ कर दिया गया था, इनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण सिंह, जिनको विक्रमादित्य के बेटे थे आई थिंक लक्ष्मण सिंह, और कुछ समय बाद वो मानसिक रोगी हो गए थे। उसके बाद पूरा कारभार रानी अवंती बाई ने संभाला। रानी अवंती बाई के 2 बेटे भी थे, अमान सिंह और जुझार सिंह नाम रखा हुआ था, अमान सिंह और जुझार सिंह। लेकिन इन पर भी जो है गोद प्रथा का अंत और ऐसे कुछ आरोप लगाए, और इनकी सारी संपत्ति छीन के एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया था। 1857 की क्रांति में इनको भी एक मौका मिला था कि हम अपनी सारी संपत्ति को वापस ले लें, और इन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी सेना को एकत्रित किया। अब सेना में इनके जो सेनापति थे वो विजय सिंह लोधी थे, उनके द्वारा, और इनकी सहायिका आप देखेंगे गिरधारी बाई थी, जबकि रानी लक्ष्मीबाई की झलकारी बाई थी, उनका जन्म भी मध्य प्रदेश में ही हुआ था। तो रानी अवंती बाई की जो सहायिका गिरधारी बाई और रानी अवंती बाई ने मिलकर इन सेनापति के साथ सेना एकत्रित की थी। लेकिन यहाँ के जो जनरल थे लॉर्ड वेलिंगटन, उन्होंने जो है 15 जनवरी 1858 को, अच्छा, अंग्रेज अकेले नहीं थे, ये रीवा रियासत की मदद लेके आए थे। रीवा रियासत से सेना आई थी किसके सपोर्ट में,
लॉर्ड वेलिंगटन के सपोर्ट में आई थी और इन्होंने रानी अवंतीबाई के ऊपर आक्रमण किया और युद्ध लड़ते लड़ते ये क्या हो गई, शहीद हो गई। कहाँ पर, देवहारगढ़, या खैरी का युद्ध भी कहलाता है। देवहारगढ़ जो कि आपके डिंडोरी जिले में आता है। बालपुर गांव में आज भी इनकी क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। तो ये रानी अवंतीबाई जो लड़ते लड़ते शहीद या वीरगति को प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद आदिवासी व्यक्तियों में आप देखेंगे गजन सिंह कोरकू। गजन सिंह कोरकू के बहुत ही प्रसिद्ध किस्से हैं, फेमस किस्से हैं। ये कहाँ के थे, बैतूल के थे, कोरकू जनजाति के थे। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था महात्मा गांधी जी का 1930 के आसपास, तो उसी के समर्थन में इनने जो है जंगलों में जो है विरोध किया था। जंगलों से ये बाहर निकल के आए थे, हाथ में लाठी और कंधे पर कंबल डाल के इन्होंने अपना विरोध जाहिर किया था। लेकिन 1930 में घोड़ा डोंगरी नाम की जगह पर एक घटना हुई थी जहां पर बहुत सारे आदिवासी नेता मारे गए थे, अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। तो जंगल टुरिया सत्याग्रह के नाम से वो घटना बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि बैतूल के घोड़ा डोंगरी जगह पर हुई थी। तो उसको याद रखना है आपको। उसी समय सिवनी में दुर्गा मेहता, शंकर मेहता नाम के व्यक्तियों ने जंगल में घास काट के अपना विरोध प्रदर्शन किया था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हुआ था। तो एक आदिवासी नेता गजन सिंह कोरकू हो गए। उसके बाद बादल भोई जो कि छिंदवाड़ा के थे, और 1923 में जो 1920 का महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था और उसी के समर्थन में 1923 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और अपने हजारों साथियों के साथ ये कलेक्टर का घेराव किया था, कलेक्ट्रेट को घेरा था। उसके बाद इन पर भी आरोप लगे और इनको भी जेल भेज दिया गया और 1940 में जेल में इनको जहर दे के क्या करवा दिया गया, मरवा दिया गया। उसके बाद धीर सिंह ये कहाँ के हैं, रीवा के हैं, और ये शंकर शाह के गुप्तचर या सहयोगी माने जाते हैं। और शंकर शाह के कहने पर ही इन्होंने 1857 की क्रांति के बाद रीवा जाकर नेतृत्व किया हुआ था। तो ये धीर सिंह है आदिवासी नेता। फिर बिरसा गौड़ इन्होंने घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में विष्णु गौड़ के साथ जो है रेल की पटरियां उखाड़ी थी। तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह बहुत ही बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर हुआ था, जिसकी छाप पूरे भारत में छोड़ी गई थी या छोड़ी थी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सीताराम कंवर, ये भी आपके शंकर शाह की टीम या आपके जो गढ़ा मंडला या महाकौशल क्षेत्र के थे उन्हीं के साथ थे। उसके बाद कुछ अन्य आदिवासी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अलग अलग गतिविधियों में पार्टिसिपेट करके अपना नाम रोशन किया है और बड़ी पर्सनालिटी बनी है, जिनको अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो उनमें से पहली पर्सनालिटी देखते हैं हम, पेमा फाल्या। पेमा फाल्या जो पिथौरा चित्रकला के बहुत ही फेमस चित्रकार हैं। पिथौरा एक पर्व होता है जिसमें घर की दीवार पर चित्र बनाकर पूजा की जाती है। तो बहुत ही फेमस चित्रकार रहे हैं और इस चित्रकला का मुख्य आकर्षण या प्रमुख जो होता है वो घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं इसमें। तो ये आपके पेमा फाल्या जिनका हाल ही में निधन हुआ है। राजा नरेश चंद्र शाह मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। मात्र 13 दिन की इनकी सरकार बनी थी 1969 में। और ये आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रियासत के ये राजा थे। ठीक है, राजा नरेश चंद्र शाह। तो ये हो गए आदिवासी व्यक्तित्व। जमुना देवी जिनको बुआ जी के नाम से जाना जाता था, और ये मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी डिप्टी महिला सीएम रही। पहली महिला सीएम उमा भारती जिनको दीदी के नाम से जाना जाता। पहली डिप्टी महिला कौन है आपकी, जमुना देवी जिन्हें बुआ जी के नाम से जाना जाता है। तो इनको भी याद रखें। भूरीबाई बहुत ही फेमस पिथौरा पेंटिंग की है, पिथौरा चित्रकला की चित्रकार हैं भूरीबाई, जिन्होंने बचपन में अपने पिता के साथ मजदूरी करती थी और इनके पिता जो हैं पिथौरा चित्रकला को बनाते थे। तो इनने बचपन में ही वो चित्रकला सीखी थी। इनका विवाह एक मजदूर परिवार में कर दिया गया था। अपने पति के साथ ये भारत भवन में मजदूरी कर रही थी और खाली समय में अपने बच्चे के लिए चौक से या आपके वाइट जो सुई होती है या पत्थर होता है उससे चित्रकारी करती
करती थी, तो उस समय जो भारत भवन के हेड थे उनकी नज़र उनके चित्रों पर पड़ी और उन्होंने देखा कि ये बहुत ही बड़ी कला है, तो उनको बोला गया कि आप कैनवास पर बनाएं। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने कैनवास पर चित्र बनाए, जो कि आगे जाके बहुत ही फेमस। तो भारत भवन की एक दीवार पर भूरीबाई के चित्र बने हुए हैं और आगे जाके उस जो चित्रकला डिपार्ट उसकी हेड भी बनी थी भूरीबाई। तो मजदूरी से लेके हेड तक का इनका सफ़र रहा है। जोधैया बाई, जिन्होंने अपने 70 वर्ष की उम्र में अपने जीवन यापन के लिए चित्रकला सीखी थी, तो बहुत बड़ी वो हैं आपकी कलाकार जोधैया बाई। ये बैगा महिला हैं। जंगड़ सिंह श्याम, ये भी आपके चित्रकार हैं। राजनीति में आप देखेंगे दिलीप सिंह भूरिया और कांतिलाल भूरिया, जो कि 5-5, 6-6 बार सांसद रह चुके हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं आदिवासियों से रिलेटेड, और इन्हीं पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार आते हैं। तो इन्हीं को अच्छे से डीप एनालिसिस करके पढ़ें और इनके MCQ लगाएं। थैंक यू।